नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर संभाग के पहले कैंसर हॉस्पिटल आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी की ओर से समस्त 80 वार्डों में कैंसर रोग की निःशुल्क जांच व कैंसर जागरूकता शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में अजमेर नगर निगम की पार्षद भारती श्रीवास्तव के वार्ड नंबर 16 में शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा पार्षद भारती श्रीवास्तव, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, सुनील जैन द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। अजमेर संभाग के पहले कैंसर हॉस्पिटल आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से समस्त 80 वार्डों में कैंसर रोग की निःशुल्क जांच व कैंसर जागरूकता शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में अजमेर नगर निगम की पार्षद भारती श्रीवास्तव के वार्ड नंबर 16 में शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, भाजपा पार्षद भारती श्रीवास्तव, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री, सुनील जैन द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के स्थापना से ही यही प्रयास रहा है कि अजमेर शहर में कैंसर रोग से पीड़ित मरीज किसी भी तरीके से जांच या उपचार से वंचित न रह जाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अजमेर के नगर निगम के समस्त 80 वार्डों में जाकर कैंसर रोग की निःशुल्क जांच, उपचार व परामर्श के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत वार्ड 16 की पार्षद भारती श्रीवास्तव के वार्ड से की गई है। इस कैंप के अंतर्गत कैंसर रोग की जांच, उपचार व परामर्श के साथ ही अन्य रोग की भी जांच व परामर्श भी निःशुल्क किए गए हैं। बताया कि इस कैंप के अंतर्गत जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था निःशुल्क की गई है। आमजन को संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को छोटी सी भी कोई तकलीफ हो रही है तो सही समय पर सही डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज तभी संभव है जब समय रहते उस बीमारी का पता लग जाए। डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि शिविर के माध्यम से अजमेर नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जाकर कैंसर रोग के उपचार, जांच व परामर्श दिया जाएगा। निदेशक सुनील जैन ने बताया कि अजमेर शहर में पहले कोई भी कैंसर रोग के लिए सुव्यवस्थित अस्पताल नहीं था। इसी के तहत अजमेर में कैंसर रोग के उपचार के लिए आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अस्पताल की स्थापना की गई, जिससे कि आम जन को उचित दरों पर कैंसर रोग का इलाज मिल सके। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीनें व अनुभवी चिकित्सक नियमित अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंद एनके, रेडियोथेरेपी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर संदीप बेरवा के साथ हॉस्पिटल स्टाफ अपनी सेवाएं के चलते कैंसर रोग का बेहतरीन इलाज संभव हो पाया है। साथ ही हॉस्पिटल में सरकार की ओर से दी जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं बताया कि आदिनाथ हॉस्पिटल के खुलने से लोगों को समय पर उपचार मिलना संभव हो गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि अजमेर की जनता के लिए आदिनाथ हॉस्पिटल की ओर से कैंसर रोग की जांच, उपचार व परामर्श के लिए चलाया जा रहा शिविर सराहनीय है। कैंसर रोग का उपचार संभव है, उसे घबराना नहीं चाहिए। रमेश सोनी ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स व पार्षद को इस शिविर के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं वार्ड की पार्षद भारती श्रीवास्तव ने बताया कि कैंसर व अन्य रोग के लिए लगाए गए इस शिविर से न केवल अजमेर से लोग शिविर का लाभ उठाने आ रहे हैं, बल्कि अजमेर के आसपास के क्षेत्रों से भी लोग लाभ लेने पहुंच रहे हैं। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल की ओर से उठाया गया ये कदम बेहद ही सराहनीय है। निश्चित रूप से शहर की जनता को इससे लाभ मिलेगा। आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी की स्थापना से ही हमारा उद्देश्य रहा है कि अजमेर से कैंसर का पूरा किस तरह से उन्मूलन किया जा सके। कोई भी अजमेर में ऐसा पेशेंट ना बचे जिसके कैंसर की कोई संभावना है और वो जांच से और उपचार से रहित रह जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पूरे अजमेर नगर निगम के 80 वार्ड में हर वार्ड में जाकर निःशुल्क कैंसर की जांच, उपचार और परामर्श देने के लिए कैंप लगा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हमने वार्ड नंबर 16 में भारती श्रीवास्तव जी के वार्ड में इसकी शुरुआत की है। तो यहाँ पर सभी पेशेंट्स को कैंसर के साथ साथ दूसरे रोगों के पेशेंट्स को भी
वो दिया जा रहा है, परामर्श दिया जा रहा है, साथ साथ निःशुल्क जांच और दवाई की व्यवस्था है। साथ ही साथ जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड चल नहीं रहा, उनको आयुष्मान कार्ड बनवाने की निःशुल्क व्यवस्था है। आयुष्मान कार्ड में कोई समस्या है तो उसकी समाधान की भी यहाँ पर व्यवस्था है। बस यही, किसी भी छोटी तकलीफ अगर आपको हो रही है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, सही डॉक्टर से सही समय पर परामर्श लें, क्योंकि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी अगर सही समय पे उसका पता चल जाता है तो उसका निदान आज संभव है। साथ मेडिसिटी हॉस्पिटल और BR शास्त्री हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में इस वार्ड संख्या 16 के अंदर एक जो चिकित्सा शिविर लगाया गया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए कैंप जो लगाया गया उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ इस हॉस्पिटल की टीम को, इनके डायरेक्टर्स महोदय को। और कैंसर जो कि एक बीमारी जिससे कि आम आदमी घबराता है, कैंसर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उपचार योग्य बीमारी है, इससे घबराना नहीं चाहिए। और इस बात के लिए भी मैं बधाई दूंगा कि आज जब कोई कैंसर का पेशेंट को जब डिटेक्ट होता है तो वो घबरा जाता है, उसका परिवार घबराता है और फिर हॉस्पिटल्स की लंबी लाइनें लगती है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ चल करके आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल द्वारा जो ये शिविर लगाया गया तो जनता के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो अपने स्वास्थ्य की जांच यहाँ पर आकर कराएं। और पुनः एक बार मैं हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर्स श्रीमान अमित शास्त्री जी, जैन साहब और जो आज डॉक्टर्स यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, श्रीमान यादव साहब, डॉक्टर श्रीवास्तव साहब, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा हमारी इस क्षेत्र की पार्षद बहन भारती जी श्रीवास्तव का, जिन्होंने यहाँ पर इस कैंप के लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की, अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित होकर के। तो निश्चित रूप से ये इस बात का द्योतक है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सक्रिय भी हैं और जागरूक भी हैं और जनता के प्रति संवेदनशील भी हैं। तो निश्चित रूप से पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए जय श्री राम, ये मानव सेवा को देखते हुए ये आदिनाथ जो कैंप ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया है और ये जनरल चेकअप हो रहे हैं इसमें और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। जिस प्रकार आज देखने को मिलता है कि कई जगह बीमारियाँ हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं चल पाता है। और ये सुविधाएं जो संस्था ये हमारी आदिनाथ ट्रस्ट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चला रही है, इस तरह के जो कार्य सेवा की कर रही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ पर पूरे वार्ड नंबर 16 के जो मेरे निवास स्थान पर कैंप जहाँ लगा है वहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं और दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। और ऐसे कैंपों में आके फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी तरह से कोई इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जाँच नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि जाँचें महंगी होती हैं, तो यहाँ पर आपकी फ्री जाँच। देखिए पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि कैंसर को लेकर लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ और भ्रमित है, उपचार प्रॉपर मिल नहीं पाता। अजमेर में कोई भी डेडिकेटेड कैंसर सेंटर आज तक नहीं था आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के पहले, और हमने इसी प्रयास में रहे कि अजमेर के जो कैंसर रोगी हैं जो अजमेर से बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद उनको जाना पड़ता है, उनको अजमेर से बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि कैंसर रोगी के साथ में एक समस्या और रहती है कि अटेंडेंट की सुविधा भी रखनी पड़ती है। तो पेशेंट यहाँ आए, अपना इलाज कराए, निःशुल्क इलाज आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के माध्यम से हम लोग सभी योजनाओं में, राज्य सरकार की सभी योजनाएं, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से यहाँ लाभान्वित होते हैं। तो सभी से यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने अच्छे इलाज के लिए आप एक बार आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी आएँ और अपने जो भी समस्या आपको कैंसर संबंधित है उसके इलाज के निवारण करें, उन्मूलन करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी रविवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल, विधायक रामस्वरूप लांबा, प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल, विधायक रामस्वरूप लांबा, प्रभारी सचिव गायत्री राठौड़, जिला कलेक्टर लोकबंधु, एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अफसर मौजूद रहे। बाद में बजट को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि ये बजट प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगा और इसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। वहीं विजयनगर कांड को लेकर भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिया कुमारी ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि विजयनगर कांड को लेकर सरकार व प्रशासन गंभीर है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई करेंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आईफा अवार्ड को लेकर कहा कि राजस्थान में ये पहली बार हो रहा है, इससे राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिल्म शूटिंग भी बढ़ेगी, इससे रोजगार भी मिलेगा।
प्रदेश बजट को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि सर्वजन हिताय की भावना को ध्यान में रखकर काम किया गया है और पिछली बार भी ऐतिहासिक बजट दिया और इस बार भी। इससे हर वर्ग और हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा। इस दौरान अजमेर को लेकर की गई बजट घोषणाओं का भी ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हर स्तर पर बजट घोषणाओं का लगातार रिव्यू कर रही है और सभी घोषणाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। और जो इस बजट की घोषणाएं हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की कि आगे जो जो हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो कार्य करना है, जिले स्तर पे करना है, स्टेट लेवल पे करना है, वो सब पे जल्द से जल्द कार्रवाइयां हो, ताकि जो हमारा जो इस सरकार का आपने देखा जिस तरह से गति रही है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार रिव्यू ले रहे हैं, पिछले बजट से लेकर अभी तक रिव्यू बैठकें चलती हैं, हम मंत्री भी जयपुर में भी बैठकें ले रहे हैं और जो हमारा प्रभारी जिला है वहां पर भी पहुंचकर हम लोग रेगुलरली इन जो बजट घोषणा है उनकी रिव्यू भी ले रहे हैं और जो हमारे एमओयूज हुए हैं राइजिंग राजस्थान में उनकी भी लगातार हम लोग रिव्यू ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। मैं कुछ अजमेर जिले की इस बजट में घोषणाएं जो हुई थी उनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। अजमेर में पुस्तकालय का उन्नयन, शहर के लिए एंट्री गेट एंड प्लाजा का कार्य 10 करोड़ रुपए की लागत से होगा। JLN मेडिकल कॉलेज अस्पताल अजमेर के भवन का रेनोवेशन एंड अपग्रेडेशन के कार्य 50 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अजमेर में GSS निर्माण व क्रमोनियन 132 kV GSS हाथीभाटा 33/11 kV GSS तिलोरा पुष्कर। अजमेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। अजमेर की वरुण सागर लेक व चौरसियावास तालाब की ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन व अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। अजमेर के गंगा भैरव घाटी काजीपुरा में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। अजमेर की अन्ना सागर लेक में वाटर स्पोर्ट्स के लिए PPP मोड पर आवश्यक कार्य होंगे। अजमेर के चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम व पटेल स्टेडियम का उन्नयन कार्य किया जाएगा। अजमेर में सीवर लाइनों के अंदर CCTV सर्वे के द्वारा कंडीशन असेसमेंट करवाकर क्षतिग्रस्त भाग को बिना सड़क की खुदाई करे ट्रेंचलेस मेथड से बदलने का कार्य होगा। अजमेर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की नवीन शाखा आरंभ होगी। अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंटिंग की नवीन सीटों में वृद्धि की गई है। जेल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नयन 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। अजमेर में खुला होगा। अजमेर शैक्षिक संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल संबंधी कार्य होंगे। अजमेर संभाग में अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नई सौगातें अजमेर वासियों को देते आ रहे हैं। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि सरस्वती विश्रांति गृह रखा। अजमेर शहर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नई सौगातें अजमेर वासियों को देते आ रहे हैं। इसी क्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि सरस्वती विश्राम गृह रखा, जिसके लिए आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जहां इस कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल कहीं न कहीं गुलामी का प्रतीक था। आज आजादी के 77 साल के बाद उसका नाम बदलकर महर्षि सरस्वती विश्राम गृह रखा गया, जो कहीं न कहीं अजमेर के लिए गौरव की बात है। आजादी के बाद अजमेर में 2-3 चिन्ह हैं जिनके बदलाव किए जाएंगे। पिछले दिनों में फाई सागर रोड का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया, जो आने वाली युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना पैदा करेगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में समाज के सहयोग समिति के सहयोग से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज से 113 साल पुराने जिसका नाम किंग एडवर्ड मेमोरियल था, मैं समझता हूँ कि गुलामी का प्रतीक था, वो आज आज़ादी के 77 साल के बाद उसका नामकरण महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह के रूप में हुआ है। यह हमारे सबके लिए गौरव की बात है, क्योंकि भारत आज़ाद हुए और अभी भी अजमेर में 2-3 चिन्ह उनके चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने फ्राई सागर
जो एक अंग्रेज़ के नाम था उसका नाम भी वरुण सागर के रूप में किया है। तो हमारी नई पीढ़ी के मन में राष्ट्रवाद का भाव आए, नई पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का भाव आए, नई पीढ़ी के साथ नेशन फर्स्ट का भाव आए, इसके लिए हमें आज प्रसन्नता है कि हम इसका नाम आज जिनकी तिथि के अनुसार जयंती भी है और महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के अवसर पर इसका नाम पट्टिका लगाने का जो सबके सहयोग से, उसमें क्रय विक्रय समिति के भी लोग हैं, आर्य समाज के लोग भी हैं, परोपकारी सभा के लोग भी हैं, इन सब के सहयोग से आज इस पट्टिका का अनावरण हुआ है। मैं यहाँ के सहकारिता के जो समिति है उनके माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सहकारिता मंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के श्रीनगर रोड राजा साइकिल से नाकामदार पुलिया तक सड़क और नाला निर्माण के कार्य का शिलान्यास दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता भदेल ने किया। इस पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। विधायक अनीता भदेल ने राजा साइकिल चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर स्वागत किया और आतिशबाजी भी की। अजमेर शहर के श्रीनगर रोड राजा साइकिल से नाकामदार पुलिया तक सड़क और नाला निर्माण के कार्य का शिलान्यास दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनीता भदेल ने किया। इस पर 2 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। विधायक अनीता भदेल ने राजा साइकिल चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की, जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाए जाने पर स्वागत किया और आतिशबाजी की। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान विधायक भदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद विकास कार्यों में गति आई है। इसी क्रम में श्रीनगर रोड राजा साइकिल से नाकामदार पुलिया तक सड़क के निर्माण के कार्य का आज शिलान्यास हुआ। भजनलाल सरकार के बजट का धन्यवाद उन्होंने ज्ञापित किया। भदेल ने कांग्रेस राज के दौरान विकास कार्यों को रोके जाने का आरोप लगाया। साथ ही डबल इंजन की सरकार बनने के बाद चहुमुखी विकास का दावा किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस राज्य में विकास कार्य अवरुद्ध हुए थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनी है। ऐसे में अब हर तरफ विकास कार्यों की शुरुआत की जा रही है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक जो विकास के कार्य ठप हो गए थे वो बहुत द्रुत गति से प्रारंभ हुए हैं और आज हमने 2 करोड़ 35 लाख रुपए की सड़क का यहाँ शिलान्यास किया है। ये हमारे जो पूरे मदार की जो रोड है, हमारा जो ब्रिज है, वहाँ से निकलती हुई आगे तक जाएगी और पूरे 2 करोड़ 35 लाख में बहुत अच्छे से जो मुख्य रोड है मदार वाला, वो मुख्य रोड बन करके तैयार होगा चुंगी नाके तक का। तो इस तरह से ये पूरे हमारे वार्डों को कवर करती हुई ये रोड वहाँ पहुँचेगी और विकास की दृष्टि से रोड हो, सड़क हो, नाली हो, पार्क हो, हॉस्पिटल हो,
सब में इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। आज हमारी वित्त मंत्री भी यहाँ आई हैं, तो निश्चित रूप से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ आप सबके माध्यम से, और इसी तरह से अजमेर दक्षिण में कार्य होते रहे। और कितने सरप्राइज बाकी है मैडम दक्षिण? बहुत सारे सरप्राइज बाकी है। आज हम 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से ही शाम को जॉन्सगंज में सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं। वो गड्डी मालन वाली रोड है। इस तरह से आज की तारीख में लगभग 4 करोड़ रुपए के भारत विकास परिषद अरावली अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में आज वरुण सागर रोड स्थित निजी गार्डन में परिणय उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इस कार्यक्रम के तहत 9 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद अरावली अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया जाता है। इसी क्रम में आज परिणय उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए बताया कि आज के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कुल 9 कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में सुबह रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उसके बाद नया बाजार संग्रहालय से बारात प्रारंभ हुई और गाजी बाजे के साथ नाचते गाते फायसागर रोड स्थित समारोह स्थल पर पहुंची, जहां परिणय ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। बताया गया है कि पिछले 5 सालों से इस संस्था द्वारा 31 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया है। इस सम्मेलन में सभी जाति के वर वधुओं के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया जाता है। सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो माता पिता अपने बच्चों का विवाह करने में सक्षम नहीं हो पाते, यह सम्मेलन उनका सहारा बने। साथ ही सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक समरसता भी संस्था का प्रयास रहती है। विकास परिषद अरावली द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो है वो किया जाता है। इस कार्यक्रम में जो निशक्त परिवार है उनका विवाह संपन्न होता है और इस वर्ष इस कार्यक्रम में 9 कन्याओं का विवाह किया जा रहा है। प्रातः यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया गया लड़के और लड़की की तरफ से जो भी उनके मेहमान थे। इसके बाद में नया बाजार राजकीय संग्रहालय से बारात प्रारंभ होकर और यहाँ पे फायसागर रोड स्थित अपने हंस पैराडाइज समारोह स्थल पे आई है और अब बाकी पानीगढ़ संस्थान यहाँ पे। इससे इस सामूहिक विवाह के अंदर यदि हम बात करें, पिछले 5 साल में संस्था द्वारा 31 जोड़ों का विवाह किया जा चुका है और इसमें सभी जाति के, हिंदू समाज के सभी जाति वर्ग के जो वर वधू हैं वो इसमें हमारे साथ जुड़ते हैं, उनका विवाह संपन्न कराते हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य एक तो जो माता पिता अपने बच्चियों का विवाह करने में सक्षम नहीं होते, उनका एक सहारा बनने की हमारी एक प्रयास होता है। साथ ही एक सामाजिक समरसता का प्रतीक भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं, जिसमें विभिन्न समाज के लोग, सभी समाज के जाति बनने से उठकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अजमेर शहर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है। इसी क्रम में अजमेर के शास्त्री नगर स्थित भगवत प्रहलाद गार्डन में शिव पुराण कथा का आयोजन होगा, जहां कथा वाचन वृंदावन के रहने वाले ज्ञानदेव जी महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा। ये कथा कलश यात्रा के साथ ही प्रारंभ होगी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अजमेर शहर में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में अजमेर के शास्त्री नगर स्थित भगवत प्रहलाद गार्डन में शिव पुराण कथा का आयोजन होगा, जहां कथा वाचन वृंदावन के रहने वाले ज्ञानदेव जी महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा। मीडिया प्रभारी डॉक्टर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिव पुराण कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। ये कलश यात्रा सुबह 11 बजे से शास्त्री नगर स्थित सिद्धेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंचेगी, जहां इस कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। बताया कि कलश यात्रा में क्षेत्र की 101 महिलाएं भाग लेगी। इस कार्यक्रम में सिद्धेश्वर मंदिर समिति व 2 विकास समिति, महिला मंडल, प्रभात फेरी व मित्र परिषद भाग लेंगे। कहा कि इस बार आने वाली शिवरात्रि महाकुंभ की तरह अनोखी होने वाली है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें व लाभ उठाकर धर्म लाभ अर्जित करें। जहां शिव पुराण कथा का आयोजन 1 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। फरवरी से प्रारंभ होकर 2 मार्च तक चलेगी, जिसके के अंदर 24 तारीख को प्रारंभ होगी। सुबह 11 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसके उपरांत कलश यात्रा भी जो है शास्त्री नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पर समाप्त होगी, मंदिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर। और कथा इसके अंदर महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाह की झांकी सजाई जाएगी। उसके अलावा गणेश जन्म की झांकी होगी और कार्तिकेय जी के जन्म की भी झांकी निकाली जाएगी। इसके अलावा 1 तारीख को शाम संध्या होगी। शाम संध्या का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक होगा और 2 तारीख को मंदिर कथा के अंतिम दिन फागोत्सव बसंत उत्सव मनाया जाएगा और ब्रिज की होली खेली जाएगी, जो कि 12 दोपहर को 2 बजे से ये कार्यक्रम होगा। सब लोग
हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, अच्छा है। और ये कथा अपने आप में अद्भुत होगी, क्योंकि ये शिवरात्रि जो है ये अब की बार, जैसे कि आपने भी अखबार समाचारों में पढ़ा होगा, महाकुंभ की तरह जैसा ये भी अब की बार अनोखी महाशिवरात्रि है। इस उपलक्ष्य में ये की जा रही है और इसका लोग श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। वो आप लोगों की वजह से ज़्यादा होगा, आएंगे लोग। ये कलश यात्रा कितने बजे रवाना होगी? कलश यात्रा 11 बजे दिन को शिव मंदिर से स्टार्ट होगी और 101 महिलाएं इसमें होंगी। वो चलकर सिद्धेश्वर मंदिर से चलकर शास्त्रनगर विस्तार में विभिन्न गलियों मार्ग से घूमती हुई कथा स्थल पहुँचेगी। कथा का समय क्या रहेगा? कथा का समय 1 बजे से 4:30 बजे शाम को, दोपहर 1 से 4:30। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।